और यहाँ पे ये गोली लगी है, ये देखें यहाँ पर भी ये गोली लगी है और इसके वाज़े निशान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये सीधा उन्होंने फायर लगाया है और ये भी गोली लगी है और यहाँ भी उनके फायर के ये वाज़े तौर पे निशान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने एक फायर किया है। पंजाब में मुल्ज़मान जो है वो दिन दनाते फिर रहे हैं और दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? नाज़रीन, गुजरांवाला चांदा किला पर अभी थोड़ी देर पहले कुछ मसल्ह अफराद यहाँ पर आए और उन्होंने सीधी गोलियां दुकान के ऊपर फायरिंग की। ये यहाँ जलील टाउन के बिल्कुल साथ जनरल स्टोर है इमरान कैश एंड कैरी। कुछ मसल्ह अफराद ने यहाँ पर अभी से थोड़ी देर पहले दुकान के ऊपर सीधी फायरिंग की है और दुकान के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है LED वगैरह, कैमरे वगैरह उन्होंने तोड़े हैं। और इन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 15 पे कॉल की और अभी पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची है। आइए पुलिस का भी मौक़िफ़ लेते हैं और जिनके ऊपर सीधी फायरिंग हुई है उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं ये LED है जिसके ऊपर उन्होंने डंडे और बंदूक के जो बट होते हैं उनके साथ इनको नुकसान पहुँचाया है। और यहाँ पे ये गोली लगी है, ये सीधा उन्होंने फायर लगाया है और ये भी गोली लगी है और यहाँ भी उनके फायर के ये वाज़े तौर पे निशान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने एक फायर किया है और अल्लाह का शुक्र है कि किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन ये देखें यहाँ पर भी ये गोली लगी है और इसके वाज़े निशान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वो इब्तदाई जो तफ्तीश है वो कर रहे हैं और दुकानदार से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद पुलिस से बात करेंगे, अभी वो कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। नाजरीन, ये भाई दुकान पर मौजूद थे जब मुसल्लह अफराद ने यहाँ पर फायरिंग की और आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई, कितने आदमी थे? एक ही आदमी था और एक ही उसका अम्मी था। तो वो आ गया, मैं बाहर निकल आया तो वो मुझे बोल रहा था कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं इसी दुकान में काम करता हूँ। तो मुझे बोल रहा था कि तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ, और वो सीधा आ गया और फायर मार दिया दुकान पर। और आपने उसके बाद 15 पे कॉल की? जी, हमने 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस कितनी देर पर यहाँ पहुँची है? पुलिस आधा घंटा बाद पहुँच गया। चलो सर, ये तो ट्रैफिक के भी बाद दफ़ा मामलात हो जाते हैं, तो ये तो अक्सर जो होता है पुलिस को और भी सूरत हाल को देखना होता है इसके ऊपर। सर, ये मुल्ज़मान जो है ये इनका कहना है कि इन्होंने पहले भी हमारे ऊपर इसी तरह का अटैक किया है और इनका ये भी कहना है कि हमने मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। तो आप ये देखें कि ये गुजरांवाला है और पंजाब में मुल्ज़मान जो है वो दिन दनाते फिर रहे हैं और दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? इनका पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे थाने में और गिरफ़्तार हुई है ये लेडी। अभी वो उनको रंजिश थी, वो आई है, तो अभी इनकी जो कानूनी मदद है और जो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। तो आप समझते हैं कि आप फौरी से मुल्ज़मान तक पहुंचेंगे और उनको गिरफ़्तार करेंगे? जी बिल्कुल, अभी चलते हैं, उनको देखते हैं कि वो घर में हैं या भाग गए हैं कहीं। ज़ाहिर है वो काम अच्छा नहीं करके गए तो उनके पीछे जाएंगे हम। तो सर, ये तो मुकदमा पहले भी इनका दर्ज है। इससे पहले जब उन लोगों ने फायरिंग या दुकान के ऊपर आके इन लोगों ने तोड़ फोड़ की थी, तो क्या आप नहीं समझते कि ये जो कानून को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में थोड़ी देर हो रही है?
देर नहीं हुई, पहले भी कानूनी कार्रवाई फौरी हुई थी और वो लेडी जो है वो जुडिशल से ज़मानत पे रिहा हुई है। लेकिन अगर गिरफ्तार होते सब, अगर फौरी हुई होती ना तो अब तक वो गिरफ्तार होते सब। और आज हमारा जो तफ्तीशी आईओ ऑफिसर है ना, उसने मुझे कॉल किया कि आज हम बैठेंगे सुलह के लिए, ठीक है। उसने कहा कि आपको फलाने बंदे ने कॉल की है। आपका उनके साथ तनाज़ा क्या चल रहा है? सर हमारा ये तनाज़ा है कि उसे हमने फारग किया है, हमारा कोई इतना ज़्यादा तनाज़ा नहीं है। हमने उसे चले फारग सर, किया है, ये उसको ज़रा मजबूरी भी पुलिस उसकी- जा रही है सर। ये हमारी मौजूद पुलिस थी, वो फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँची है। टाइम का कोई इसमें लिमिट रखनी चाहिए कि बाद दफ़ा ट्रैफिक के मामला होते हैं तो इस वजह से थोड़ी देर होती है। पुलिस ने यहाँ पर इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो मौका को देखा है। इस जो है वो उन लोगों ने अपनी कानूनी कार्रवाई को पूरा करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए वो यहाँ से रवाना हो रही है। और अब हम दुकानदार से बात करते हैं। जी, क्या आप बात कर रहे थे कि आपका उनके साथ क्या तनाज़ा है? तनाज़ा ये था, हमारे पास इसने 5 दिन काम किया है, ठीक है। हमने इसे फारग किया है, तो इसको फारग किया तो ये कहता जी हमें क्यों फारग किया। वो गयास सलाही जो मुजरम है ना हमारा, उसको हमने फारग किया तो वो कहता जी मुझे क्यों फारग किया। और वो आपका राइट है, आप हाँ जी। मालिक हैं, आप मैंने- किसी वजह से फारग कर सकते हैं। फिर ये मैं- कौन सी बात हुई? हाँ जी, फिर मैंने उसको उसकी उजरत भी दे दिया और उजरत उसके भाई को। फिर उसके बाद वो आया मेरी दुकान पे। एक तो उन्होंने गाली गलौज किया, अपनी माँ को साथ लेके आया, उसका छोटा भाई भी आया कादर। तो उन्होंने आके मेरी मोटर बाइक को भी तोड़ा है, दुकान पे आके एक दहशत फैलाई है। फिर रात को मामला ज़रा रफा दफ़ा हो गया। उसके बाद वो 3000 या 2000 और मुतालबा कर रहा था, तो मौके पे हमने उसे वो भी देने की कहा, मगर वो लड़ाई झगड़े के लिए सिर्फ आया था। नहीं, वो तो चलो मामला हाँ जब जी। बैठेंगे, मामला थाने में जाएंगे हाँ तो पुलिस भी देखेगी कि सारा किसका कुछ। गुनाह है किसका नहीं है। ये हाँ जी। तो जो होती है ना पुलिस का काम होता है। लेकिन मसला ये है कि उन लोगों ने थोड़े से तनाज़े के लिए आपकी बड़ा। दुकान पे आके सीधी फायरिंग कर दी, वो भी पंजाब और गुजरांवाला में। सर हम तो ये समझेंगे कि यहाँ पे कोई ला कानूनियत है हमारे मुल्क में और कोई इसको कुछ भी करने वाला नहीं है। यहाँ पे जिसका जो दिल में आए वो कर सकता है। अगर कोई कानून का सहारा लेता है तो वो समझें वो बेवकूफ़ है, इस पाकिस्तान का वो शहरी बेवकूफ़ है। तो कितने फायर किए उन लोगों ने? उन्होंने पूरी मैगज़ीन खाली की है। मैगजीन, आपके पास कैमरे भी लगे हैं जी, तो हमारे पास जाहिर है सारी आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी होगी। जी है, सारी फुटेज। गुजरांवाला में शाम के टाइम पर जीटी रोड के करीब और जलील टाउन गेट के बिल्कुल जब दाखिल होते हैं उनके सामने मुल्ज़मान जो हैं वो दंदनाते दुकानों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये कानून को चाहिए कि अपना जनाब इस चीज़ पे नोटिस लें, बर वक्त कार्रवाई करें। असर रसूख की वजह से वो कार्रवाई नहीं करते, उन्हें शय मिलती है, इसी वजह से ये काम हो रहा है। जी, कोई और साहब अपना एहतजाज नोट करवाना चाहता है? जी बच्चे, आप क्या कहेंगे? सर यही है, 2-3 दफ़ा इन्होंने ऐसे ही किया लेकिन वो हमको परेशान होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये यहाँ आपसे बात करने का मतलब ये है कि बाद दफ़ा ऐसे होता है कि दुकानदार से ही बात की जाती है। ये आप लोगों से बात करने का मतलब ये है कि आप यहाँ मौका वारदात पर गवाह बन चुके हैं। ये जो कर रहे हैं ज़्यादती कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। बार बार आके इनको तंग करते हैं, बार बार इनको आके डिस्टर्ब करते हैं। क्यों करते हैं? चलें, अगर ठीक कोई है। मसला है तो बैठ के करें ना बात। ये तो नहीं फायरिंग आके सरेआम फायरिंग करनी चाहिए। किसी को लग सकती है, किसी राहगीर को लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, इससे बचना चाहिए। ये शरीफ आदमी है, बार बार आप समझते हैं कि इनके साथ खुली ज्यादती हो रही है? ज़्यादती हो रही है। अगर कोई और होता चलो उनको भी पूछने वाला होता, वो भी बताते। कोई अगर बात होती बैठ के बात कर सकते हैं। ये तो नहीं कि इनके घर के चलें, ठीक है। देखें नाज़रीन, पंजाब का शहर गुजरांवाला, और अभी से मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि पंजाब के अंदर और शाम के टाइम कुछ मुल्ज़मान मसल्ला आएँ और दुकान के ऊपर सीधी गोलियां बरसाएं। आईजी पंजाब को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। ये कहना था, दुकानदार जनरल स्टोर के ओनर हैं, उनका कहना था कि मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मुल्ज़मान जो हैं वो मेरे पे भारी हैं, तो मुल्ज़मान जो हैं वो
इनका मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद उन लोगों ने यहाँ पर आकर फायरिंग की और पूरे इस बाज़ार में खौफ व हरास फैलाया। और इसके ऊपर भाई का फिर से कुछ मौक़िफ़ चाहेंगे। जी भाई, आप मज़ीद कुछ कहना चाहें? जी, ये करीबन महीना डेढ़ हो गया इस तरह का सिलसिला, ना को पुलिस एक्शन ले रही है। हमें हमारे लड़के सारे डर गए हैं, कभी मतलब काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो मतलब सेफ्टी नहीं है, मतलब ना। यानी आपके पास जो सेल्समैन होते हैं, हाँ जी, उसकी शॉर्टेज हो गई है, इस वजह से उन सेलमैनों को, यानी ये बात कितनी इर्द गिर्द के मोहल्लादार, यानी ये कितनी ये उड़ी हुई बात है, पूरे इलाके में फैली हुई है कि इस दुकान पे काम नहीं करना। यहाँ कुछ लोग आते हैं, सीधियाँ गोलियाँ मार के चले जाते हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। 3-3 4-4 दरख्वास्तें दी हुई हैं, एप्लीकेशन है, FIR भी करवाई हुई है, कोई एक्शन नहीं है। उसके घर जाते हैं, दरवाजे से बाहर होके आ जाते हैं, जी वो भाग गया, ऐसे हो गया, वो अंदर ही घर के अंदर छुपा बैठा होता है। अब आप उम्मीद रखते हैं कि ये जो वाक़या अभी हुआ है, नहीं करना हमारे साथ, तो कई बार पुलिस ने तो कुछ भी नहीं करना है। तो फिर आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे? तो वज़ीर साहब ही हैं कि बाबा को करें, हमें तो यहाँ पे मतलब मुश्किल किया हुआ है इन्होंने। जी, आपकी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी जी, तो बाकी ये देखें कि किस तरह के लोग इस तरह रह रहे हैं, कि इनको कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। मतलब दिन दनाते फिर रहे हैं, इधर कभी इधर जा रहे हैं, इधर लोग देख, ऐसे गलत होता है ना, फिर सारा लोग भी फिरते रहते हैं कि भाई ये फायरिंग। चलें नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में यहाँ पर जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो। मेरा काम है कानून पर अमल दरामद करना, क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्ज़मान जो हैं वो कटहरे के अंदर होने चाहिए और शहरियों को आज़ादाना हकूक़ होने चाहिए, और कारोबार का मौका जो है वो भी इसी से कारोबार बढ़ते हैं। अगर खौफ हरास होगा तो मार्केटें बैठेंगी, अगर मार्केटें बैठेंगी तो पाकिस्तान बैठेगा।